जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष की प्रथम एकादशी मानी जाती है। इसका विशेष महत्व, इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे एकादशी की उत्पत्ति तिथि भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, एकादशी मेरे हृदय की प्रिया है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह मुझे अति प्रिय होता है। एक समय की बात है, सतयुग में एक अत्याचारी और बलशाली मुरी नाम का असुर हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी था। उसका राज्य संपूर्ण पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक तक फैला हुआ था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। जब मुरी असुर का अत्याचार अधिक बढ़ गया, तब सभी देवताएं भयभीत होकर इंद्रदेव के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, मुरी नामक असुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा है। वह यज्ञ, वेद और धर्म और सत्य सबका नाश कर रहा है। हम सब शरणागत हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, उस दैत्य का विनाश शीघ्र ही होगा। उसका अंत मेरे ही द्वारा होगा। जब समय आएगा तब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। मुरी असुर बड़ा ही घमंडी था। वह निरंतर अपनी सेना के साथ दिग्विजय करता रहता था। उसने अनेक यज्ञ स्थलों को नष्ट कर दिया, संतों को उत्पीड़न किया और धर्माचार्य ब्राह्मणों का अपमान किया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं का कोई भी अस्त्र उस पर प्रभाव नहीं डालता था। वह अपनी राजधानी चंद्रावती नगरी से समस्त दिशाओं में अत्याचार फैलाता था। उसका एक ही संकल्प था, विष्णु भक्ति और धर्म का अंत कर देना। जब अत्याचार असह्य हो गया, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन देकर मुरी असुर से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुरी के नगर पहुंचे। वहां भीषण युद्ध छिड़ गया। देवताओं के दर्शनार्थ आकाश से ऋषि मुनि भी देखने लगे। 7 दिनों तक भगवान विष्णु और मुरी असुर के बीच भीषण संग्राम हुआ। आसमान अस्त्र शस्त्रों से गूंज उठा। देवता भी थक गए और मुरी असुर के बल के आगे किसी की नहीं चली। 8वें दिन भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए विश्राम करने के लिए हिमालय की एक गुफा में चले गए। भगवान जब गुफा में विश्राम कर रहे थे, तब मुरी असुर वहां भी पहुंच गया। उसने सोए हुए विष्णु भगवान पर प्रहार करने की चेष्टा की। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत तेज निकला। वह तेज एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। वह थी एकादशी देवी। उनका स्वरूप दिव्य था। उनके हाथों में चक्र और शंख थे। नेत्रों में तेज था। मुख पर सौंदर्य झलकता था और उनके चरणों से प्रकाश निकल रहा था। जैसे ही मुरी असुर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया, देवी ने एक ही झटके से तलवार उठाई और मुरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु जागे और उन्होंने देखा कि मुरी असुर मृत पड़ा है और उनके सामने एक तेजस्विनी देवी खड़ी है। भगवान ने पूछा, हे देवी, आप कौन है जिन्होंने मेरे शत्रु का संहार किया है? देवी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूँ। जब आप विश्राम कर रहे थे, तब आपके शरीर से यह शक्ति प्रकट हुई। मैंने आपके शत्रु मुरी का वध किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई हो। अब से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। देवी ने कहा, प्रभु, मेरा नाम तो आपने एकादशी रखा है, किंतु मेरा जन्मदिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, अतः यह तिथि उत्पन्ना एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। भगवान ने वरदान दिया, हे देवी, तुम सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। तुम्हारे व्रत से मनुष्य सभी लोकों में सम्मान पाएगा, यश और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य कर्मों से कलुषित हो चुका हो वह भी इस व्रत से पवित्र हो जाता है। एकादशी व्रत से मनुष्य की आत्मा निर्मल होती है, पितरों की तृप्ति होती है
और कुल में धर्म और समृद्धि का वास होता है। देवी एकादशी वास्तव में भगवान विष्णु की योगमाया शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य को इंद्रियों पर संयम, मन की स्थिरता और आत्मिक शांति प्रदान करती है। उत्पन्ना एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जब मनुष्य थक जाता है और धर्म दुर्बल पड़ जाता है, तब ईश्वर की शक्ति स्वयं प्रकट होकर अधर्म का नाश करती है। हे उत्पन्ना एकादशी माता, आप ही धर्म की रक्षक है, पापों का नाश करने वाली है। आपकी कृपा से मनुष्य सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। हमें सद्बुद्धि दे, भक्ति दे, भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम प्रदान करे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन और भक्ति का पर्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।